कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रैपिड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी पढ़ने हैं और आपको इतने सरल क्वेश्चन है एक बार में याद हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके RSCIT के एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको 1 से 2 बार आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके हमें जानकारी प्रदान करता है। ये कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य इकाइयां कौन सी हैं? कंप्यूटर की मुख्य इकाई देखिए कौन कौन सी है। एक तो इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होती हैं और मेमोरी यूनिट होती है। इनपुट यूनिट वे जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, एस स्कैनर, ये इनपुट यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट वे यूनिट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस करने के लिए काम आता है। आउटपुट यूनिट वो जैसे आपका मॉनिटर, आपका प्रिंटर, आपका स्पीकर, ये सब आउटपुट यूनिट होते हैं। मेमोरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क आपका एक मेमोरी यूनिट है ना, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार नहीं, 1000 बार पूछा गया प्रश्न है, आपको इसे याद रख लेना है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, ये जैसे मैं क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं, तो मुझे ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको इनको याद कर लेना है और ये एज इट इज छप जाएंगे। देखना, इन 100 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो इन्हीं में से फंसने वाले हैं आपके। तो पास तो आप इनसे ही हो जाओगे, 14 आपको चाहिए। और आपको अगर ज़्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो मैंने आपके लिए पूरे 15 चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप उनको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। कंप्यूटर की ब्रेन किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इनपुट डिवाइस क्या है? वह उपकरण जिससे हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं। उदाहरण देते हैं कौन कौन सी डिवाइस हैं ऐसी? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब क्या हैं? ये आपके इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? वह उपकरण जिससे हमें परिणाम मिलता है। मतलब कंप्यूटर में जो हम डेटा डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं, फिर वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, फिर वहां से हमें जो रिजल्ट मिलता है, मतलब जो परिणाम मिलता है, कंप्यूटर ने जो कार्य किया है जिसे हम देख सकें, उससे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। एक आपको बता दूं, एक प्रिंटर का प्रकार होता है प्लॉटर। कभी कभी क्या होता है, वो प्लॉटर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट नहीं है, तो प्लॉटर आउटपुट होता है, ध्यान रख लेना है ना, क्योंकि गलती से प्लॉटर करके आ जाते हैं। रैम क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब डेटा को अपने पास स्टोर नहीं रखती। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी वो आपके लिए एक विशेषता आ जाती है। निम्न में से रैम की विशेषता है, तो रैम क्या होती है? वॉलेटाइल होती है, ध्यान रख लेना इसको। और रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है, क्योंकि आपको फुल फॉर्म तो याद है, लेकिन ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से भी आजकल प्रश्न आने लग गया है। हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में स्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में डेटा को क्या किया जाता है? स्थायी रूप से रखा जाता है, यह एक डिवाइस है। कौन सी? हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का क्या होता है? एक सेट होता है, निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जिनको छू सकते हैं, जिनमें एक वजन होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्ड डिस्क, सॉरी, उनको सबको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक आकार नहीं होता, मतलब आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप उसका वजन नहीं तोल सकते, ऐसा कोई भौतिक आकार नहीं होता, ठीक है। उसका एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को चलाने का मुख्य सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ होता ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS है, उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब वो पूरा सिस्टम है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही हिल गया पूरा। कहते हैं ना सिस्टम हिला देंगे, तो वो उस तरीके से वो सिस्टम होता है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो उसके उदाहरण है जैसे विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। फाइल क्या है? फाइल क्या है? डेटा और जानकारी का संग्रहण। जो आपका डेटा है, कोई जानकारी है, उसका जो संग्रहण होता है उसको हम फाइल कहते हैं। फोल्डर क्या होता है? फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखने की
जगह होती है, कुछ फाइलें इकट्ठी रखी जाती हैं एक जगह पे, उसे हम फ़ोल्डर कहते हैं। जैसे मान के चले कि मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने कंप्यूटर की फाइलें एक अलग फ़ोल्डर में रखी, और वो भी अब वो दूसरी, जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ की फाइलें मैंने अलग फ़ोल्डर में रखी, रीज़निंग की फाइलें मैंने अलग फ़ोल्डर में रखी, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसकी फाइलें मैंने अलग रखी, वीडियोज़ मैंने अलग फ़ोल्डर में रखी। तो इससे क्या होता है, एक फाइलों को व्यवस्थित तरीके से हम कभी भी देख सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है उसे हम क्या कहते हैं? फाइल का एक प्रकार होता है। फाइल का जो एक्सटेंशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो डीओएक्स होता है उसका एक्सटेंशन नेम, ठीक है ना। और पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम अलग होता है। आपको उदाहरण देखो नीचे उदाहरण दे रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है .docx, pdf .pdf या jpg तो ये एक्सटेंशन नेम। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट और नेटवर्किंग संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। तो नेटवर्क का नेटवर्क जिसे कहा जाता है वो इंटरनेट को कहा जाता है। नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। www का पूरा नाम क्या है? ये मैं कई बार कई जगह बता चुका हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम है। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर इंटरनेट चलाने वाला सॉफ्टवेयर जिसके बिना हम इंटरनेट चला ही नहीं सकते। जैसे ये मोजिला फायरफॉक्स जो हमारे में पड़ा है, हमारे में माइक्रोसॉफ्ट एज पड़ा है, क्रोम पड़ा है, ये सब क्या होते हैं? ब्राउजर होते हैं। इनके बिना हम इंटरनेट चला ही नहीं सकते। हम अपने कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट चलाने के लिए हमें ब्राउजर की आवश्यकता होती है। दो उदाहरण भी दे रखे हैं आपके पास नीचे, क्रोम भी दे रखा है, फायरफॉक्स भी दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट एज और आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप करके। नेक्स्ट है यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है यूआरएल का। वेबसाइट का एड्रेस होता है यूआरएल। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन देखिए, इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक टूल होता है सर्च इंजन। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं, विंग पे सर्च करते हैं, ये क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। वायरलेस फिडेलिटी, मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया भी है। वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के लिए काम आता है। मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला उपकरण। मॉडेम क्या होता है? इसके फुल फॉर्म होती है मॉडेम की मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला एक उपकरण होता है। हम अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो हमें क्या होना मिलना चाहिए? हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का एक उपकरण होता है मॉडेम, जो जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब ये काम क्या करता है? ये जो हमारे डिजिटल डेटा होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, डाउनलोड क्या है? डाउनलोड क्या होता है? इंटरनेट से फाइल को अपने कंप्यूटर में लाना डाउनलोड कहलाता है। और अपलोड क्या होता है? कंप्यूटर की फाइल को इंटरनेट पे भेजना अपलोड कहलाता है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बनाने के बाद आपके पास मतलब यूट्यूब पे डालूंगा तो इसे हम क्या कहते हैं? अपलोड करना कहते हैं। और कोई भी फाइल डाउनलोड करूंगा उसे डाउनलोड कहते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। एमएस वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? एमएस वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम में लेते हैं उसके लिए। अब देखिए, इससे कुछ संबंधित शॉर्टकट कीज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल+C, ठीक है, बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि सी कॉपी भी सी से बनता है, ये भी उससे। पेस्ट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+V। कट का कंट्रोल+X, ठीक है, कैंची का साइन होता है एक्स का, इस वजह से ध्यान रहेगा। सेव का कंट्रोल+S, तो एस से सेव, एस से। प्रिंट कंट्रोल+P, ये भी याद हो जाएगा, प्रिंट P से होता है। बोल्ड कंट्रोल+B, ठीक है, बोल्ड याद हो जाएगा। इटैलिक कंट्रोल+I। जस्टिफाई के लिए होता है कंट्रोल+J, ठीक है, तो ये इटैलिक के लिए कंट्रोल+I। अंडरलाइन करना है किसी को तो कंट्रोल+U। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित कुछ शॉर्टकट कीज दी। अगर आपको अंडू करना होता है कंट्रोल+Z, रीडू करना होता है कंट्रोल+Y। तो ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है। एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? डेटा
और गणनाओं के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई डेटा वगैरह है, उसे हम टेबल वगैरह में डालना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित हम एक्सेल का उपयोग करते हैं। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlx, ठीक है, .xlsx, ठीक है, ध्यान रखना इसका एक्सटेंशन नेम है एक्सेल का, दो बार तो एक्स ही काम आ जाता है। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट क्या होती है? देखिए, एक्सेल की एक शीट जिसमें डेटा होता है, एक्सेल की वो शीट जिसमें डेटा भरा जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। और जितनी सीटें होती हैं उनसे एक फाइल बन के तैयार होती है, उससे हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल का नाम क्या होता है? वर्कबुक होता है। लेकिन उसमें जो पेजेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पेज होते हैं वो सीट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें सीट होती है, पेज नहीं होते, ध्यान रखना। सेल क्या है? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, मतलब जहां रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को काटते हैं उससे हम सेल कहते हैं। जैसे ऊपर से कॉलम आ रहा है, इधर से रोज आ रही है, जहां पे ये दोनों काटेंगे जो एक डब्बा सा दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा, मतलब उसे हम सेल कहते हैं। फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो इक्वल वाले साइन से फॉर्मूला शुरू होता है। ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये इक्वल से शुरू होता है। वहां वो पूछता है ब्रैकेट से शुरू होगा, कॉलम से शुरू होगा, एंड से शुरू होगा, तो आपके लिए किससे शुरू होगा? इक्वल से, ये बराबर के साइन से। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? हमें किसी कहीं पे ऑटो सम करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? ALT प्लस इक्वल, ALT ऑल्टर, ALT का मतलब ऑल्टर प्लस इक्वल। नेक्स्ट है पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट किसके लिए उपयोगी होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है पावर पॉइंट में, तो ये किसके लिए काम आता है? प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। एक स्लाइड को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट पेज। पावर पॉइंट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी होते हैं वहाँ पेज होते हैं, एक्सेल में सीट होती हैं, और पावर पॉइंट में क्या होती है? स्लाइड होती हैं, तो वो पावर पॉइंट पेज कहलाती है। स्लाइड क्या कहलाती है? पावर पॉइंट पेज कहलाती है। नई स्लाइड का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। ध्यान रखना, स्लाइडें हमेशा पावर पॉइंट में ही होती हैं, तो पावर पॉइंट में अगर स्लाइड लेनी है तो स्लाइड का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें नई फाइल लेनी होती है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N, N फॉर नेक्स्ट वाला, ठीक है। डिजिटल पेमेंट एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, आ सकता है फिर इस बार। किस ऐप से यूपीआई भुगतान कर सकते हैं? तो कौन से ऐप से यूपीआई भुगतान कर सकते हैं? गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जो ऐप हैं इनसे हम यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। ओटीपी क्या है? ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचान सत्यापित करने की विधि। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो पहचान को सत्यापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध साइबर क्राइम कहलाता है ना। इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए? ये 3D सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें संख्याएं होनी चाहिए, उसमें अक्षर होने चाहिए, उसमें सिंबल होने चाहिए। संख्या मतलब 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के और 9 तक का कोई अंक हो उसमें कम से कम। अक्षर मतलब ABCDEFG Z तक का कोई अंक हो। सिंबल की बात करें तो हम सिंबल जैसे मान के चले, इसमें @ होना चाहिए, हैज, डॉलर, परसेंट, एंड, ऐसा कोई भी एक सिंबल भी हमें काम में लेना चाहिए। और हो सकता है कि आपको इन स्पेशल कैरेक्टर में से, सिंबल को हम स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं, इनको भी काम में ले रहे हैं। और किसी अक्षर का हो सकता है कैपिटल वर्ड भी काम में ले रहे हैं आप, और स्मॉल वर्ड भी स्मॉल लेटर भी काम में लेते हैं, कैपिटल वर्ड भी काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिशिंग क्या है? नकली वेबसाइटों या मेल के जरिए धोखा देना। फिशिंग क्या होता है? नकली वेबसाइट होती हैं या नकली मेल होते हैं, उनके द्वारा क्या भेज दिया जाता है? आपके पास एक वायरस भेज दिया जाता है, उससे धोखा दिया जाता है आपको, उससे हम क्या कहते हैं? ऐसे अपराध को फिशिंग कहते हैं। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपके पास स्वाभाविक सी बात है, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, खुद का भी होना चाहिए और सामने वाले का होना चाहिए। जैसे आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो भैया उसका एड्रेस तो होना चाहिए। इनबॉक्स क्या होता है? प्राप्त जो ईमेल होती है वो इनबॉक्स फोल्डर में मिलती है। देखो, प्राप्त ईमेल इनबॉक्स फोल्डर में मिलेंगी, भेजी गई ईमेल सैंड बॉक्स में मिलेंगी, जो कहीं भेजी नहीं आपने सिर्फ लिखी हैं वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती हैं, जो आपने डिलीट की हैं वो ट्रैश में चली जाती हैं। अनचाही ईमेल जिनको आप चाहते नहीं हैं फिर भी हमारे पास आ जाती हैं, वो स्पैम में आती हैं। जंक मेल जिनको हम कहते हैं वो किस में आती हैं? स्पैम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पैम कौन सा फोल्डर है? अनचाही ईमेल का फोल्डर है ना, मैंने ये बताया आपको भी।
सीसी का अर्थ क्या है? कार्बन कॉपी। जैसे एक ईमेल आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और वही ईमेल आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजना है, तो 2 बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसी में एक कॉलम मिलता है सीसी, दोनों का एक तो टू में डाल दो, एक सीसी में डाल दो, तो दोनों व्यक्तियों के लिए ईमेल पहुँच जाएगा। लेकिन उसी में होता है बीसीसी। बीसीसी क्या है? जैसे आप एक ईमेल मुझे भेज रहे हैं और मेरे ही किसी मित्र को भेज रहे हैं, तो मित्र को ये ना पता चले कि मुझे ईमेल भी भेजी गई है और उसे भी भेजी गई है, और उसे ये ना पता चले कि मुझे ईमेल भेजी गई, तो हम दोनों को आपस में ना पता चले, उस समय पे अगर ऐसे तरीके से हम ईमेल भेजते हैं तो उसके लिए बीसीसी का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? वर्ष 2015 के अंतर्गत डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करना। लाभार्थी को ऑनलाइन सब्सिडी किस प्लेटफॉर्म से मिलती है? तो डीबीटी प्लेटफॉर्म से मिलती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलती है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आधार कार्ड किस संगठन के द्वारा जारी होता है? आधार कार्ड यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये फुल स्टॉप है, ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि यहाँ से आप इसे भी जोड़ दो। यूआईडीएआई के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। ई मित्र किस राज्य से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, राजस्थान से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस एवं सुरक्षा से संबंधित। देखिए वायरस क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रोग्राम होता है वायरस। एंटीवायरस क्या होता है? वायरस को पहचान कर उसे हटाने का काम करता है। जो आप कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं वो क्या करता है? वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाता है। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? खुद को उपयोगी बताने वाली एक हानिकारक प्रोग्राम, मतलब आपको ऐसे शो करेगा कि ये उपयोगी है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आप उसे काम में लेंगे आपके कंप्यूटर को वो डैमेज कर देगा। वो एक हानिकारक प्रोग्राम होता है, खुद को उपयोगी बताता है लेकिन होता क्या है? हानिकारक होता है। वॉर्म, WORM, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म क्या है? स्वयं को कॉपी करने वाला वायरस, अपने आप को कॉपी कर देता है। आपके यहाँ आएगा तो अपने आप को कॉपी करता रहेगा और आपके कंप्यूटर को भर देगा वायरस से और आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, तो उसे वॉर्म कहते हैं। सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ब्लॉक फीचर का उपयोग किस लिए होता है? ब्लॉक फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? अनचाहे संपर्क को रोकने के लिए। जैसे आपको किसी से संबंध नहीं रखने तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। प्रोफाइल क्या है? उपयोगकर्ता की जानकारी का पेज। उपयोगकर्ता की जो जानकारी होती है उसका एक पेज होता है, उसे हम प्रोफाइल कहते हैं। जैसे मान के चलो मेरा फेसबुक आईडी, उस पर मेरी एक प्रोफाइल है तो उसमें मेरी पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन। देखिए मोबाइल ओएस के उदाहरण, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं? देखिए एक तो एंड्रॉयड और एक iOS। एंड्रॉयड जो आप जनरली जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें, और iOS एप्पल वाले फ़ोनों में काम आने वाला होता है। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐप क्या होता है? ऐप क्या होता है? मोबाइल के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ऐप कहलाता है। प्ले स्टोर किसके लिए उपलब्ध है? तो एंड्रॉयड ऐप उपलब्ध कराता है आपको। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर काम में आता है। स्क्रीन शॉट का शॉर्टकट क्या है? स्क्रीन शॉट का शॉर्टकट विंडोज़, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन शॉट अगर हमें लेना है तो उसका एक शॉर्टकट की होता है जो आपके कंप्यूटर में आपको बैक स्पेस के ऊपर मिलेगा। लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में आप जैसे कीबोर्ड पे देखोगे तो जो बैक स्पेस होता है जिससे हम पीछे की तरफ अपना कर्सर लाते हैं, उस बैक स्पेस के ऊपर की तरफ आपको मिलेगा PRTSC, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है ना। तो ये आपको ये PRTSC ये वाला जो मिलेगा शॉर्टकट, इससे हम शॉर्टकट की कहते हैं किसका? स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो के अंतर्गत। अब शॉर्टकट क्वेश्चन देखिए। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये मैंने एक बार और भी जिक्र किया है इसका। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF होता है। ब्लूटूथ का उपयोग छोटा वायरलेस डेटा एक्सचेंजर होता है। ब्लूटूथ क्या होता है? छोटा वायरलेस डेटा एक्सचेंजर, मतलब डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है लेकिन ये छोटी फाइलों को बड़े आसानी से एक्सचेंज कर सकता है, उनके लिए उपयोग होता है। तो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है आपके लिए वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी दोस्तों, पूरा लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन काम के। पेन ड्राइव क्या होता है? पोर्टेबल स्टोर डिवाइस। पेन ड्राइव क्या होता है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। स्कैनर का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए, ठीक है। क्या होता है? जैसे आपके पास एक पेज है और वो हार्ड कॉपी है, अगर आपको उससे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट कॉपी बनाना है, तो आप किसका काम में लेंगे? स्कैनर काम में लेंगे। प्रिंटर के प्रकार इंकजेट प्रिंटर होते हैं और लेज़र प्रिंटर होते हैं, ठीक
ठीक है ना, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। जो इंकजेट वे प्रिंटर होते हैं जो हमेशा पेपर पर टच करके प्रिंट करते हैं, और लेज़र प्रिंटर वो होते हैं जो पेपर को टच किए बिना प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट क्या है? डेटा को तालिका में व्यवस्थित करने का एक टूल होता है। जो डेटा होता है उसको एक सारणी, डेटा को एक तालिका में व्यवस्थित करने का एक टूल होता है जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से अपने पास रखता है रिसाइकल बिन। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा की दीवार है। फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा की दीवार। लैपटॉप किसका उदाहरण है? लैप मतलब गोदी से संबंध होता है। लैपटॉप मतलब जिसे गोदी में रख के काम में लिया जा सके ऐसा कंप्यूटर, इस वजह से इसे कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लैपटॉप को आसानी से हम ले जा सकते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग तेज स्कैनिंग और पेमेंट्स के लिए किया जाता है। क्यूआर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तेज स्कैनिंग और पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर का मुख्य स्क्रीन। डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर का जो मुख्य स्क्रीन होता है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। टास्क बार कहाँ होती है? स्क्रीन के नीचे होती है। टास्क बार होती है स्क्रीन के नीचे। कभी पूछ लिया जाता है टास्क बार का मूल स्थान कहाँ होता है, तो टास्क बार का मूल स्थान ये रहा बॉटम में। अब आपको क्या करना है, कभी कभी इस टास्क बार को यहाँ लगा दे या ऊपर लगा दे या इसे लेफ्ट में लगा दे, तो ये नहीं कहना कि सही टास्क बार तो कहीं भी ले जाए जैसे ना, उसका मूल स्थान तो नीचे ही है। तो टास्क बार का स्थान कहाँ होता है? नीचे। आइकन क्या है? किसी प्रोग्राम फाइल का छोटा सा एक चित्र होता है, उसको हम आइकन कहते हैं, जो हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देते रहते हैं। फोल्डर बनाने का शॉर्टकट क्या होता है? तो फोल्डर बनाने का शॉर्टकट आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन फोल्डर बनाने का शॉर्टकट है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंक सेवा। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंक सेवा इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। बायोमेट्रिक क्या है? फिंगरप्रिंट्स या आयरिस से पहचान। बायोमेट्रिक जो होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट भी आपके ऐड रहते हैं और उसमें आपकी आयरिस भी ऐड रहती है। तो फिंगरप्रिंट या आयरिस से जो पहचान की जाती है उसे हम बायोमेट्रिक पद्धति कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? इंटरनेट पर डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा सेव करते हैं उसे आप यहाँ के बजाय आप इंटरनेट पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। गूगल ड्राइव किसके लिए है? तो गूगल ड्राइव किसके लिए होती है? क्लाउड स्टोरेज के लिए। पीडीएफ पढ़ने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? तो एडोब रीडर मुख्यतः पीडीएफ पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। कीबोर्ड कीज के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं जो ए से लेकर के जेड तक होती हैं, जिनसे आप क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं, इनको हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। एक न्यूमेरिक की होती हैं जो 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं, जो बगल में आपके ज़्यादातर कीबोर्ड के राइट में रहता है, न्यूमेरिक पैड, ठीक है। एक होती हैं फंक्शन कीज, जैसे ऑल्टर की है, सॉरी, जैसे एक होती है फंक्शन की जिनकी संख्या 12 होती है, F1 F2 F3 से लेकर के और कहाँ तक? F12 तक होती हैं, उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। ये 121 मत समझ लेना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्लिपबोर्ड क्या है? कट कॉपी डेटा को अस्थायी रूप से रखने की जगह। क्या होता है कि जैसे आपने किसी डेटा को कट किया या कॉपी किया और वो जब तक आप कोई दूसरा कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो क्लिपबोर्ड में स्थायी रहता है, इस वजह से उसे स्थायी करने की एक जगह होती है क्या? क्लिपबोर्ड। स्पैम मेल क्या है? जो अनचाहे ईमेल होते हैं उनको हम स्पैम मेल कहते हैं। हॉटस्पॉट क्या है? मोबाइल से इंटरनेट शेयर करने का एक तरीका हॉटस्पॉट कहलाता है। EMEI नंबर किसका होता है? मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है EMEI नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चा का उपयोग किया जाता है मानव और मशीन में फ़र्क पहचानने के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? कैप्चर का उपयोग। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। जूम ऐप का उपयोग होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जूम ऐप किसके लिए काम आता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम आता है। गूगल क्लासरूम किसके लिए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए काम में लिया जाता है। प्रिंटर से फोटोकॉपी करने की प्रक्रिया। प्रिंटर से अगर हम फोटोकॉपी कर रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले स्कैन होता है, उसके बाद प्रिंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग चिप माइक्रो प्रोसेसर होती है। स्प्रेडशीट में रो क्या होती है? स्प्रेडशीट में जो रो है वो हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज लाइन होती है। रो क्या होती है? ऐसे यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बोल सकते हैं उसको, हॉरिजेंटल क्षैतिज लाइन होती है क्या? रो। कॉलम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है, अप एंड डाउन, मतलब टॉप से लेकर के और बॉटम तक जो कॉलम दिखाई देता है। कॉलम जैसे आप किसी बिल्डिंग में बात करें, कॉलम बिल्डिंग होती है तो उसमें जैसे पिलर होते हैं ना, उस तरीके से कॉलम होता है, उसे हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं।
CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को हम CMS कहते हैं। ब्लॉग किसे कहते हैं? ऑनलाइन लेख या पोस्ट को हम ब्लॉग कहते हैं। ऑनलाइन कोई लेख लिखा जाए या कोई पोस्ट किया जाए उसको हम ब्लॉग कहते हैं। कैश मेमोरी क्या है? तेज मेमोरी होती है ये, जो CPU के पास होती है ना, मोस्टली ये CPU के पास रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिफ्रेश, कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिफ्रेश मतलब कीबोर्ड में वो कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं? तो F5 के द्वारा रिफ्रेश किया जाता है। GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कैप्चा किसकी सुरक्षा के लिए है? वेबसाइट लॉगिन सुरक्षा के लिए क्या है? कैप्चर काम में लिया जाता है। ई कॉमर्स क्या है? उत्पादों की ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री। ई कॉमर्स क्या होता है? उत्पादों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री ई कॉमर्स कहलाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं यहीं पे, और आपको ये ध्यान करके जाना है, जैसे आधार कार्ड में आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अंक होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको सारे याद कर लेने हैं, इसको भी 1 से 2 बार देख लेना है, जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।